आज जो वन विभाग में कार्यक्रम हुआ है आपके सहयोग से, क्या कहना चाहेंगे? ये लास्ट वीक के अंदर मन की बात में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र जी मोदी जी ने आपके रेडियो मैसेज में 2011 में 52वें धर्म गुरु हमारे डॉक्टर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब के द्वारा सेव आवर स्पैरो एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, उसका जिक्र किया। तो उसी बात को, उस जिक्र को देखते हुए हमारे 53वें धर्मगुरु डॉक्टर मुफद्दल सैफुद्दीन साहब ने इस प्रोग्राम को दोबारा से रिवाइव करने के लिए बोहरा समाज को निर्देशित किया है। और न सिर्फ सलूम्बर, नई राजस्थान, नई इंडिया, पूरे वर्ल्ड वाइड जहाँ जहाँ भी बोहरा कम्युनिटी के लोग रहते हैं वहाँ इस प्रोग्राम को किया जा रहा है। इसके तहत बर्ड फीडर लोगों को वितरित किए जा रहे हैं। ये एक प्रयास है, एक छोटा सा हमारा एनवायरनमेंट के प्रति जो मैनकाइंड का एक रोल होना चाहिए और मैनकाइंड की ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है एनवायरनमेंट को लेके, उसको सुरक्षित करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसमें एक छोटा सा एक प्रयास है। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे एसपी साहब भी पधारे, डीएफओ साहब उदयपुर से पधारे, चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब सलूम्बर के उपस्थित रहे। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा और इसमें सलूम्बर के सम्मानित नागरिक बंधु जो पर्यावरण को लेके जागरूक हैं और किसी न किसी रूप से एनवायरनमेंट के लिए प्रयासरत हैं, जैसे पर्यावरण समिति के सदस्य थे और भी दूसरे, न सिर्फ बोहरा कम्युनिटी, सभी समाज से, सर्व समाज से लोगों को बुलाया गया था और उनको उनके प्रयास को रिकॉग्नाइज करते हुए उनको अप्रिशिएट करने के लिए बर्ड फीडर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए गए, भेंट स्वरूप दिए गए। आज जो बर्ड फीडर आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इसका फॉलोअप के लिए क्या सोचा है आपने? इसका फॉलोअप न सिर्फ सलूम्बर लेवल पे होगा, सैयदना साहब के वहाँ से मुंबई में जो हमारा ऑफिस है बुरानी फाउंडेशन का, वहाँ से इसका फॉलोअप पूरा लिया जाएगा कि आपने कितने बर्ड फीडर बांटे, उसकी अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, किसे बांटे गए, क्या उसकी देखरेख की जा रही है। ये सिर्फ अभी इस मोमेंट के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि बांट दिए गए और ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया। इसका पूर्ण रूप से मुंबई से बुरानी फाउंडेशन का जो ऑफिस है वो इसका फॉलोअप लेगा। वहाँ से हम ये यहाँ अभी जिनको भी बांटे गए उनकी डिटेल वहाँ भेजेंगे, उनका मोबाइल नंबर, उनका नाम वगैरह। इंडिविजुअल पर्सन को भी वहाँ से अप्रोच किया जाएगा और क्या कर रहे हैं वो इस गिफ्ट के प्रस्तुत में जो है बर्ड्स के लिए बर्ड फीडर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। जैसा कि उन्होंने बताया कि ये प्रोग्राम इनका वर्ल्ड वाइड पूरा चलेगा और आज यहाँ पर भी काफ़ी लोगों को बर्ड फीडिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स है वो दिए हैं और एक जन चेतना का कार्यक्रम भी है इसके साथ साथ ही, ताकि लोगों को पक्षियों से संबंधित जो भी है उनकी परेशानियाँ जो पैदा हो रही हैं, जो हम लोग कर रहे हैं, उनसे कैसे निजात मिले, उनका नंबर कैसे बढ़े। चूँकि एक लाइफ साइकिल के अंदर इनका इम्पोर्टेंट रोल है, इसलिए जब तक हम इनको नहीं बचाएंगे तब तक मानव जाति का बचना भी मुश्किल है। इसलिए एक अच्छा प्रोग्राम आज बोहरा समाज ने यहाँ सलूम्बर में किया। एक बर्ड लाइफ स्केल की बात कर रहे हैं आप कि किस तरह से पक्षियों को जीवित रखा जाए, उनके लिए दाना पानी की चुग्गा के लिए व्यवस्था की जाए। हमारे यहाँ नगर परिषद है, इन्होंने पाल दरवाजा, ये जो बिलों का दरवाजा है अखाड़ा, वहाँ पर एक बढ़िया सा एक बर्ड हाउस बनाया है, लेकिन उसकी कोई देख रेख नहीं है, न पक्षियों के लिए कोई दाना वहाँ डाला जाता है, खाली ऐसे ही स्तंभ टाइप खड़ा कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक पक्षियों के दाने की बात है, वो एक क्षेत्र को बनाने से कभी भी पक्षियों को पूरी तरह से दाना नहीं मिलेगा। क्योंकि आप देखें, अगर हमारे पूरे की माइथोलॉजी पे भी जाते हैं तो जब किसान खेत पे से धान या जो भी उपज लेके जाता था तो कुछ उपज का पार्ट वहाँ रह जाता था, तो वहाँ चिड़ियाएँ और बर्ड्स उनको खाते थे। अब चूंकि टेक्नोलॉजी की वजह से वो सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। इस कारण से क्या है, बर्ड्स को अगर आप एक ही जगह या दो जगह अगर खाने की व्यवस्था करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इससे उनकी बढ़ोतरी नहीं होगी। स्पैरो बहुत छोटी सी चिड़िया है, मगर उसको एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट बहुत बड़ा है।